ला नखाफ इल्लल्लाह, हम किसी से डरते वरते नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला नखाफ इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से हम डरते नहीं। डर और ईमान ये एक दिल में जमा हो ही नहीं सकते। डर और ईमान अल्लाह एक दिल में जमा हो ही नहीं सकते। लेकिन ये विल पावर आए कैसे, ये यकीन आए कैसे? कानपुर के अंदर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे। हुकूमत ने उस जमाने में कोई जालिमाना कानून पास किया, लोगों के लिए बड़ी तंगी आ रही थी, परेशानी आ रही थी। तो लोगों ने सोचा कि एहतजाज करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, एजुटेशन करते हैं, हमें ये कानून मंजूर नहीं है। हजरत ने फरमाया इससे कुछ नहीं होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। हजरत फरमाइए, कहा रोजाना 500 दफा सच्चे दिल से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ो। क्या मतलब है साहब? नहीं है कोई ताकत नेक काम करवाने वाली और नहीं है कोई ताकत बुराई से बचाने वाली सिवाय अल्लाह की। या माहौरी तर्जुमा इसका यूँ कर सकते हैं, अच्छे बुरे कामों की ताकत अल्लाह के हाथ में। यानी अच्छा बुरा काम अल्लाह के कब्जे कुदरत में किसी के बस की नहीं। कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकता, कोई हमें नफा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह की कुदरत के बगैर। अब जब ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया, 5 दिन नहीं गुजरे थे हुकूमत ने वो कानून वापस ले लिया। मैं खुद पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद अपने मुताल्लिक़ीन में इस अमल को जारी किया है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा नफ़ा है। इसलिए दोस्तों कम अज़ कम 500 न सही, वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, लोगों के हजरत ज़माने में कुआ मजबूत थे, पुराना ज़माना था, ये मासियत का दौर है, कमर टूट चुकी है गुनाह कर करके, कमज़ोर है, कम अज़ कम 300 दफ़ा तो पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहीम और पढ़ के ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दोस्तों ऐसी दिल पार आएगी, ऐसी कुव्वत आएगी इंशाअल्लाह, कभी किसी का खौफ दिल में आएगा नहीं। दोस्तों गुनाह को छोड़ें, गुनाह के करने से आदमी बुज़दिल होता है, गुनाह करने वाला बंदा बुज़दिल होता है, डरपोक होता है, ये पक्की बात है। गुनाह को छोड़ें, और गुनाह को छोड़ने के लिए गुनाह का एक आला है हम सब के पास, वो है फ़ोन। इसको काबू में करें दोस्तों। कैसे काबू में करें, आज एक एक मसले को हल करते चलते हैं। दोस्तों मेरा एक तजुर्बा है, इस हज में मैंने जाहरी दुआओं में भी, इज्तिमाई दुआओं में भी और तन्हाई की दुआओं में भी मौजू बनाकर ये दुआ मांगी, प्यारे अल्लाह फ़ोन के फितने से बचा लीजिए, अल्लाह इंटरनेट के फितने से बचा लीजिए, अल्लाह व्हाट्सएप के फितने से बचा लीजिए। अल्लाह से खूब मांगा और फिर अल्लाह ने कुछ समझाया। देखो दोस्तों, जब से ये फ़ोन ईजाद हुआ, फ़ोन अल्लाह की एक नेमत है, फ़ोन अल्लाह की एक नेमत है। हमसे पूछो, तर्केसर फलाहिदारन के अंदर पढ़ते थे और फ़ोन करना होता था। ज़माने तालीम में तो फ़ोन ईजाद ही नहीं हुआ था, ख़त लिखते थे तो दिन गिनते थे, आज पीर का दिन है, फिर आज चला मंगल बुध, 2 दिन डाक में रास्ते में रहा, जुमेरात को पहुँचेगा, फिर अब्बू जुमेरात के दिन जवाब देंगे, जुमेरात के दिन चलेगा, जुमा को भी चलेगा, और जब ट्रेन में चलेगा तो शनिचर के दिन चलता रहेगा, इतवार को छुट्टी, पीर के दिन फिर पहुँचेगा, और कई मतलब हिसाब लगाते उसी तरह से मिलता था। ये ख़तों का ज़माना था। मेरी वालिदा उम्मी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैं एक दस्तखत किया करता था, उसमें फूल की पत्ती जैसी बनती थी। फिर मैंने कुछ सालों के बाद वो दस्तखत बदल दी, तो मेरे एक भाई ने कहा कि आपने दस्तखत बदल दी? मैंने कहा ऐसा मत करो। तो क्यों? कि अम्मा जब तुम्हारा ख़त आता था तो दस्तखत देख कर उसको चूमती थी, आंखों से सर से लगाती थी, क्या मेरे मुन्ने का ख़त आया, मेरे मुन्ने का ख़त आया, कि उसी की दस्तखत। तो वो दस्तखत से पहचान जाती थी, और पढ़ी भी तो थी नहीं, पढ़ने के लिए तो हम शाम को जब आते थे कामकाज से, दुकान जो भी काम करते कामकाज से जब वापस आते हमसे पढ़वाती थी, तो उनको तो बाद में तसल्ली होती थी कि तुमने उसमें लिखा क्या है, लेकिन उनकी सीने की ठंडक उस दस्तखत में मिल जाती थी। अब तुमने दस्तखत बदल दी तो उन्हें पता नहीं चलता किसका खत है। तो एक ज़माने में खतूत ये बाई से खैर हुआ करते थे और ठंडक का बायस होते थे। फिर जब हमने पढ़ाना शुरू किया, ये 1997-98 की बात है, तो STD और PCO ये सब आ गए थे। तो तर्केसर से 12 किलोमीटर के फासले पर कीम 4 रास्ता था, वहाँ आए थे। तो वहाँ तड़कों में बैठ कर पहुँचते थे और कई मतलब कई घंटे फ़ोन करते थे
और फ़ोन नहीं लगता था, बड़ा दिल पे शाख गुजरता था, फिर बगैर फ़ोन के वापस जाते। फिर लैंडलाइन आई, फिर घर में लैंडलाइन आ गई, उसके बाद फिर फ़ोन ईजाद हुआ तो इतनी खुशी हुई कि देखो वालिदा वहाँ, और न बीच में कोई तार है न कुछ है, और ऐसी बात और इतनी साफ क्लियर जैसे आमने सामने बैठे, खुशी होती थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी दोस्त। मामला कहाँ से बिगड़ा? जब से ये इंटरनेट की बला आई, जब से ये दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, जब से इंटरनेट की दुनिया आई, इसमें क्या हो रहा है कि नौजवान बच्चे और बच्चियां दरवाजे बंद करके वो सारे गुनाह कर रहे हैं, हालांकि हैं दूर दूर, लेकिन वो सारे गुनाह कर रहे हैं जो बगैर किसी फासले के किया जा सकता है। मसलन मुझे नौजवान बच्चों ने खुद कहा, हजरत फ़ोन के गुनाह से नहीं बचा जा रहा। मैं भाई बताओ तो सही, फ़ोन के गुनाह क्या होते हैं? मुझे बताओ, मैं फिर तुम्हें उसका इलाज बताऊंगा। तो नौजवान बच्चों ने बताया, जी क्या करें, पहले हम लड़की को लिखते हैं जी मोहब्बत की बातें, और उसके जज्बात बनाते हैं, फिर खुद भी कपड़े उतार देते हैं, उसके भी उतारवा देते हैं और वीडियो देखते हैं। हाय हाय मेरे भाइयों, हम इतने गिर चुके अखलाक से, हम इतने अखलाक से गिर चुके, तन्हाइयों के ऐसे गुनाह हम कर रहे हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अब हर वक्त फ़ोन जेब में चालू है, सामने रखा हुआ है, मुताला कर रहे हैं। मैं दोस्तों, उलमा, नौजवान मेरे हम असर जो बैठे हैं, बुरा ना माने, आज मैं लिख के दे सकता हूँ, जो फ़ोन सामने रख के मुताला करते हैं वो जिम्मेदाराना मुताला नहीं कर सकते। पढ़ना शुरू किया, एक फिक्रा ऊपर से, अभी पढ़ रहे थे कि इधर रिंग आई, रिंग नहीं आई, मैसेज आया, फ़ौरन इसको एक तरफ रखा, देखा, फिर कुछ मुस्कुराए, फिर इधर से कुछ भेजा, तो उधर से फ़ौरन कुछ आया, फिर इधर से कुछ भेजा, इतने दूसरे का फ़ोन आ गया, फ़ोन उठाया, किताब साइड पर रखी, चल पड़े, फिर आगे कहीं निकल गए, और ये किताब इंतज़ार ही कर रही है, ये 5 सतरें पढ़ी थी, आगे कब पढ़ेंगे? ये जिम्मेदाराना मुताला हो। मैं अगर हाथ उठवाऊं तो इस मजमे के अंदर शर्मा जाएंगे लोग। अगर पूछूं 1 साल में कितनी किताबों का मुताला किया है, तो शायद किताबें तो दूर की बात है, 1 सफ़ा भी नहीं पढ़ा, 1 सफ़ा भी नहीं पढ़ा गया। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो किताबों का शौक रखते हैं। किताबें इंतजार कर रही हैं, घरों के अंदर लाइब्रेरियां सड़ रही हैं, कुतुबखानों में इंतजार कर रही, किताबों को हाथ में लगाया। क्यों? ये शैतान जो मौजूद है, यही इसी के पढ़ने से पहले फुर्सत पाए तब जाके पढ़ेंगे। हर वक्त कोई ना कोई मैसेज, और ये जो ग्रुप बने हैं, ऐसा लगता है शैतान ने, इबलीस ने ग्रुप बनवा के छुट्टी ले ली है और ग्रुप वालों को कह दिया, शाबाश देखो कोई ना कोई एक्टिव रहे 24 घंटे, अगर वो सो जाए तो वो जागे, वो मैसेज भेजे, वो सो जाए तो वो जागे, वो मैसेज भेजे। हाय हाय क्या तमाशा है भाई, क्या तमाशा है। अच्छा, अब जरा पीछे के ज़माने में चलते हैं। अब से तकरीबन 25 साल पहले रात के 10 बजे अगर कोई है जरा उनसे मिलकर आते हैं, यार घड़ी तो देखो 10 बजे हैं, इस वक्त तो आराम का वक्त है, सो गए, सुबह मिलेंगे। हाँ बात सही, चलो सो जाते। तो 10 बजे के बाद कोई आदमी किसी से मिलता था? नहीं मिलता था, ये सोचता आराम का वक्त है। और अब 11 बजे, यार उसको फ़ोन करो ना, यार सो गया, अरे जाग रहा होगा तो उठाएगा। अब तो हाल ये है कि दरवाज़ा खटखटा के नहीं आ रहे, अंदर चारपाई के पास आके यूं झंझोड़ के उठा रहे हैं। फ़ोन करने का मतलब है कि झंझोड़ के उठा रहे, उठो हमारा फ़ोन सुनो। अच्छा, लोग रात को दरवाज़ा क्यों बंद करते हैं दोस्त? क्यों बंद करते हैं? सिक्योरिटी के लिए ना। दरवाज़ा रात को इशा के बाद खाए पिया सो गए, दरवाज़ा बंद करो, स्टॉपर लगाओ, कैमरा ऑन कर दो, अगर सिक्योरिटी का निज़ाम है जी। क्यों बंद करते हैं? ताकि कोई 2 पैर वाला ना घुस जाए, 4 पैर वाले कोई जानवर ना आ जाए, किचन में बिल्ली ना चली जाए, कुत्ता ना आ जाए, इंसान ना आ जाए, चोर डाकू ना आ जाए, लुटेरा ना आ जाए। यही सब इन्हीं इम्कानात की वजह से दरवाज़ा बंद करते हैं। अजीब बात, जिस दरवाजे से जिस्म और माल को नुकसान पहुंचाने वाले आ सकते हैं, उन दरवाजों पे तो ताले लगा देते हैं, स्टॉपर लगा देते हैं। और जिस फोन की विंडो और दरवाजे के जरिए से ईमान और दिल को खराब किया जाता है, उस पर कभी दरवाजा नहीं बंद करते, उसको कभी ऑफ नहीं करते। हाय अफसोस, बहुत बुरी बात है। इसलिए अब इसका एक हल निकालो। हल ये है, 10 बजे के बाद डेटा उड़ा दो। क्या कहा मैंने? बेटा नहीं, डेटा। इंटरनेट का जो टावर है, इंटरनेट का जो कनेक्शन है, उसको उड़ा दो, यानी उसको ऑफ कर दो, फोन को ऑन रहने दो। दोस्तों, मैं दिल की बहुत तड़पते हुए दिल से आपसे कह रहा हूं, अल्लाह करे मेरे ये प्यारे नौजवान, प्यारे जो
अफराद यहाँ बैठे हुए हैं मेरी नज़रों के सामने, ये जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है सुन रहे हैं, अगर ये इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह मुझे भी अजर मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में भी कामयाबी कदम चूमेगी। आप इरादा करो, जो मैं कहता जा रहा हूँ उसको सुनते जाओ। 10 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे अपने डेटा बंद कर दो, फ़ोन को ऑन रहने दो, फ़ोन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फ़ोन खुला है, फ़ोन ऑफ नहीं है। 10 बजे आपने डेटा उड़ा दिया, अब कोई मैसेज नहीं आ सकता, कोई ईमेल अब आपके फ़ोन में नहीं आ सकता, अब कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक पर कोई मैसेज नहीं आ सकता। ठीक, गोया आपने एक दरवाज़ा बंद कर दिया शर का, अब फ़ोन का दरवाज़ा खुला है। अब सब के सब अहद कर लें कि 10 बजे के बाद हरगिज़ किसी को फ़ोन नहीं करना। अगर गर्दन पे छुरी आ जाए, कोई गोली मारने वाला आ जाए, यानी अपनी जान का माल का कोई नुकसान हो, उस मौके पे ही फ़ोन करें। यानी कोई इतनी अर्जेंसी आ जाए कि जिसमें सामने वाले का अगर फ़ोन ना करे तो सामने वाले का कोई नुकसान हो सकता है, ये इत्तला ना दे तो अपना कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसी इमरजेंसी में तो फ़ोन करें, वरना बिल्कुल फ़ोन ना करें। सोचे इंसानों के आराम का वक्त है, मैं भी आराम करता हूँ और दूसरों को भी आराम करने दूँ। फिर देखो दोस्तों कितनी मीठी नींद आती। मीठी नींद दवाई खाने से नहीं आती, मीठी नींद आती है डेटा ऑफ करने से। डेटा ऑफ करने से मीठी नींद आती है। डेटा ऑन रहे और मीठी नींद आ जाए, लिख के देता हूं, कभी नहीं आ सकती। हर लम्हे यूं, हर लम्हे यूं, हर लम्हे उठा के देखता है, कभी इस विंडो में, कभी इस गली में, कभी उस गली में, जैसे भटकती रूह हो कोई, कभी इस गली में, कभी उस गली में, जैसे शहवत का किसी को जुनून तारी हो गया हो, सोचता हो कुछ भी मंजर देखने को मिल जाए, यहाँ कोई मिल जाए, यहाँ कोई मिल जाए, जैसे वो भटकता फिरता है। तो इसी तरह जिसका इंटरनेट ऑन है, ये उसकी रूह गया भटक रही है, कभी व्हाट्सएप में और कभी फेसबुक पर और कभी यूट्यूब पर और कभी इधर और कभी उधर और कभी उधर, इसके रूह अंदर ही अंदर तड़पती रहती है, तड़पती रहती है। इसलिए डेटा ऑफ करें दोस्तों। अब आप रात को डेटा ऑन करके ये ना चेक करें कौन ऑफ है कौन ऑन है। अगर कोई आपको ऑन नजर आ रहा है तो हम इसके जजमेंट बना के, दुनिया में पुलिस बना के नहीं भेजेंगे कि हम दूसरे को चेक करें। हम क्यों किसी के पीछे पड़े? क्या पता किसको क्या मजबूरी है, किस काम में है, क्या उसको सर्व करना पड़ रहा है। हम तो अपने नफ्स के, अपने दिल के जिम्मेदार, अपने 5 फीट के जिस्म की इस सल्तनत के जिम्मेदार जी, इसके मसूल हैं। अल्लाह पाक हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। लिहाजा हाँ, अपनी रूह को जी सुकून देने के लिए और अपने दिमाग को सुकून देने के लिए और अपने आमाल को महफूज रखने के लिए, ईमान को महफूज रखने के लिए ये काम करें कि 10 साढ़े 10 बजे डेटा ऑफ कर दें, फ़ोन ऑन रखें, इमरजेंसी कॉल कोई आ सकता है और उसकी रिंग भी कम कर दें, और 10 बजे के बाद किसी को फ़ोन न करें। हाँ, कोई इमरजेंसी हो तो करें, नहीं है तो दिन में करना है। नफ्स कहेगा अरे यार फलां को करो, बहुत दिन हो गए, क्या होता है, तो आप फौरन आपका दिल कहेगा अरे किसी ने खानका में कहा था ना कि 10 साढ़े 10 बजे का फ़ोन न करना, तो फिर तो कहा था वो तो कोई थोड़ी देखने, चलो कर लेते हैं। नफ्स के अंदर कशमकश होगी, उस वक्त एक डायरी रखें, फौरन नाम लिख लें कि इनसे बात करने को दिल कर रहा था, सुबह को करूँगा, अभी नहीं करता, सुबह को करूँगा। समझ गए दोस्तों? ऐसा करें। अब और आगे सुनें, कब इसको चालू करना है? सुबह को इशराक के बाद, 8 बजे के बाद। जब 8 बजे के बाद आप चालू करेंगे, ओहो व्हाट्सएप के ऊपर बारिश आएगी, मैसेज की बारिश आएगी, देर दनादन वीडियो आएंगी और क्लिप आएंगी और पता नहीं क्या आएंगे, स्माइली आएंगी, सब आएंगे, सबको मुस्कुरा के गुजार दें, बस जाओ। भाई मैं नौकर हूं तुम्हारा कि मैं तुम्हारे हर हेलो हाय के जवाब दूं? अपने नफ्स से बात करके उनको कहें कि मैं तुम्हारा नौकर हूं, अनपेड नौकर हूं, तुम्हारा बगैर तनख्वाह का नौकर हूं, मैं तुम्हारे सबके सवालों के जवाब दूं। इतनी सारी बातों का मैंने ठेका लिया है। इतने वक्त में मैं अगर एक मरतबा इस्तिग़फ़ार कहता, एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ता, इतने सारे मैसेज पढ़ने में, जवाब देने में, तो मेरे रब को ज़्यादा इस पर अजर मिलता। तुमसे बात करने में मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं सिवाय लायानी की। कैसे कैसे गुरु, कैसे कैसे मैसेज खुराफात आ रही है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ रही है? इसलिए जो ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है, उनके जवाब दे दें, बाकी छोड़ें। बहुत सी चीज़ें वीडियो बगैर डाउनलोड किए डिलीट कर दें।
कोई ज़रूरी होगी तो कोई ना कोई आपको कहेगा, खबर कर देगा इंशाल्लाह। अगर कोई ज़रूरी चीज़ होगी तो ये चीज़ आई, आपने देखी कि नहीं, कि नहीं देखे, आप दिखा दो, उस वक्त देख लीजिएगा। हालांकि आपके यहाँ आई थी, आपने तो डिलीट कर दी। अरब के एक बहुत बड़े आलिम ने अपने घर का एक माहौल बनाया। हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहूम जो आज आमूर में हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा रखे। हज़रत ने इस आजिज़ को भेजा मैसेज, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको लिख कर अपने किचन में बनाया कि हम ये निज़ाम बनाते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि 15 मिनट कंटिन्यू, 15 मिनट इससे ज़्यादा कोई भी इंटरनेट को एक साथ सर्व ना करे, इस्तेमाल ना करे। व्हाट्सएप पर बैठना है, सिर्फ 15 मिनट आप बैठ सकते हैं। 15 मिनट के बाद 3 घंटा सबके लिए इंटरनेट बंद करना लाजिम रहेगा। उन्होंने अपने घर का माहौल बनाया और देखा ही गया है दोस्तों, जब इंटरनेट बंद करके तिलावत करते हैं मज़ा आता है, तस्बीह पढ़ते हैं मज़ा आता है, मुराक़बा करते हैं मज़ा आता है, जी मुताला करते हैं मज़ा आता है, कोई भी काम करते हैं, बात करते हैं, मज़ा आता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक मरतबा मैं आंध्रा के कुत्ताकुड़म के इलाके में गया। कुत्ताकुड़म एक इलाके का नाम है, और केरला में है कुत्तीगुड़म जी, अब जो भी कुछ कह रहे हैं आप। बहरहाल उसका मेल है आंध्रा में और फीमेल है केरला में उसी तरह का नाम हाँ है। तो वहाँ एक साहब ने, उस इलाके के आसपास का वाकया है, एक साहब जो इंडस्ट्रियल थे वो अपने यहाँ ले गए, कहा कि हज़रत मैं बहुत नुकसान में जा रहा हूँ, और मोटे मोटे आंसू से रोया। मैं वो अकेले थे, गाड़ी में जो ड्राइवर तो बाहर थे। मैंने कहा अच्छा हाथ उठाओ, दुआ करते हैं। तो मैंने उनके लिए दुआ करनी शुरू की और अल्लाह ने कैफियत बनाई, आंखों से आंसू भी बहने शुरू हुए। उस अल्लाह के बंदे का फ़ोन आया और वो चालू दुआ में दुआ छोड़ के फ़ोन लेके हलो हलो करता बाहर निकल गया। आपको हंसी आ रही है और मुझे आज तक उसकी तकलीफ, आज तक तकलीफ। प्यारे अल्लाह, मैंने एक बंदे के लिए हाथ उठाए, भीख मांगी आपके सामने और आपसे मुनाजात करनी शुरू की, उसका राब्ता बनाना शुरू किया, और वो इतना बेनियाज निकला आपसे कि उसने मखलूक को अहमियत दी और खालिक को अहमियत नहीं दी। यही हाल दोस्तों हमारा है। हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, कुरान पाक को छोड़ते हैं और उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो उसको अहमियत देते हैं। खालिक को अहमियत नहीं दी, मखलूक को अहमियत दी। हाय हाय, वो रब अगर हलीम ना होता कब का हमें हलाक कर चुका होता। क्यों हमने फ़ोन ऑन करके उसकी तरफ नज़र क्यों की, हमने क्यों उसको देखा, क्यों उसको रिसीव किया? अल्लाह का कलाम अहम था या वो अहम था? अगर अल्लाह ताला जुबान पर फालिज डाल दे और जिंदगी में कभी तिलावत ना कर सके तो ये आईने इंसाफ होगा अल्लाह का। इसलिए दोस्तों, फ़ोन को ऑफ करके मुताला करें, फ़ोन को ऑफ करके यानी डेटा ऑफ करके जी मुताला करें, तिलावत करें। और जिस वक्त आपको तिलावत करनी है, मुताला करना है, काम करना है, तो उसको वाइब्रेट पर कर दें, तो उसको साइलेंट पर कर दें, ताकि जिम्मेदारी के साथ आप कुछ जी सके, कुछ कर सके। वरना दोस्तों, जो तरतीब बताई अगर इस तरह हम करेंगे तो कुछ कर सकेंगे, वरना दोस्तों हमारे हलाक और बर्बाद होने में अब कोई कमी नहीं रही। तो अरब आलिम ने क्या कहा, 15 मिनट कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद 3 घंटे के लिए ऑफ कर दें, फिर 15 मिनट के लिए ऑन करें और फिर 3 घंटे के लिए ऑफ कर दें। तो दिन में 3-4 मरतबा गोया ऑन होगा इंटरनेट, वो भी 15-15 मिनट के लिए। इसमें हमारा काम हो जाएगा, इनफ है इतना वक्त हमारे लिए इंटरनेट पर सर्व करने के लिए। बाकी हमने कोई ठेका नहीं लिया है कि इंटरनेट हम 24 घंटे चालू रखें। समझ रहे हैं दोस्तों? ये मैंने कहा, जरा इस पर करके तो देखें, इंशाअल्लाह दिल का सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। आजकल मैं अपने मुरीदों में बड़ा बदनाम हूँ और अपने पीर भाइयों में बदनाम हूँ। यार आप तो फ़ोन नहीं उठाते। हमारे एक पीर भाई तो कहते हैं आपको फ़ोन करने के लिए पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़नी पड़ती है और फ़ोन लग जाए तो उसके बाद 2 रकात सलातुल शुक्र। मैं कहा पढ़ा करो, सवाब मिलेगा, मुझसे ज़्यादा अच्छी वो नमाज है, अल्लाह का ताल्लुक़ मिलेगा। दोस्तों क्या तमाशा है, क्या हर वक्त हम ऑन ड्यूटी रहें, हर वक्त फ़ोन लोगों के सुनते रहें और हर वक्त हम बेइत्मीनानी की कैफियत में रहें, बेयकीनी की कैफियत में रहें? क्या हमने नौकरी ले ली है कि पूरी दुनिया के लोगों की? क्या हम एक दूसरे के नौकर बन गए हैं कि हर वक्त जो है अपने फ़ोन ऑन रखें और अपने इंटरनेट ऑन रखें? नहीं दोस्तों, जैसे पहले ज़माने में जब ये मुसीबत नहीं थी जी, ये नेमत जो अब ज़हमत बन गई जब नहीं थी, तब भी तो सुकून की मीठी ज़िंदगी गुजरती थी, तब भी तो मीठी नींद आया करती थी, तब भी तो कुरान पाक में बाहर आया करती थी पढ़ने में, तब भी तो मुताले में सुकून मिलता था और मुताला अन्नक्श कल हजर हो जाया करता था जी। फिर उस हालात को हम दोबारा क्यों ना लाएं अपनी तरफ?
क्यों ना लाए हम अपनी तरफ। दोस्तों, इस हज में मैं गया, अजीब बात, आखिरी रात थी, मैंने सोचा अल्लाह की याद में गुजार ले, सुबह को तो रुखसत होना है। अब फजर की अजान में 15 मिनट बाकी, काबतुल्लाह से चंद मीटर के फासले पे बैठा हुआ हूँ। मैंने बाईं तरफ नजर की, देखा एक शख्स कुर्सी पे बैठा है, उसके फोन पर नजर की, देखा गेम खेल रहा, गेम खेल के काबतुल्लाह से चंद मीटर के फासले पर टाइम पास कर रहा है। हाय हाय, जिस काबतुल्लाह को देखने के लिए, ज़ियारत के लिए लोगों ने अपनी रो रो के आंखें सफ़ेद कर डाली थी, अल्लाह काबा दिखा दीजिए, आज अल्लाह ने उसको दिखाया है तो वो गेम खेल रहा है। मस्जिद नबवी के अंदर रमज़ान मुबारक में तरावी पढ़ रहे हैं, 4 रकात के बाद दुआ पढ़ रहे हैं, तरावी है। एक अरब है जो फ़ोन निकालता है, फटाफट व्हाट्सएप क्लियर करता है और कुछ भेजता है। इधर 4 रकात के बाद 5वीं रकात के लिए इमाम खड़ा भी हो गया और उसी में लगा हुआ, और जब रुकू की तैयारी फौरन जल्दी हो। अल्लाह, क्या खाक नमाज हुई, खालिक से ज्यादा तो मखलूक में जुड़ा हुआ। और कोशिश करें दोस्तों, हम सब के साथ, मैं भी आप भी सब, कि रात को व्हाट्सएप के ऊपर अपने तन्हा कमरे में किसी औरत से बात ना करें, किसी औरत से बात ना करें। कोई पूछे हजरत आप कहाँ हैं, कोई पूछे भाईजान आप कहाँ हैं, कोई पूछे आप हैं कहाँ, आप क्या कर रहे हैं, कभी ना कहें कि मैं अकेला हूं, इसलिए कि अब शैतान आ गया। जिस तरह से मैं समझता हूं एक मर्द एक औरत के साथ, नामहरम के साथ तन्हा एक कमरे में रहेंगी तो तीसरा शैतान होता है, बना है, इसी तरह तन्हा औरत और मर्द अगर आपस में बात करेंगे वो जरूर शैतानियत के ऊपर जाएगी। मेरे भाइयों, कोई भी दीन के अंदर कोई भी शोबा, कोई भी हालत ऐसी नहीं है जो अनपॉसिबल हो, जो नामुमकिन हो, जो नामुमकिन हो उस पर अमल करना। अल्हम्दुलिल्लाह हल है ना। देखो, इतने परेशानियों का हल निकला ना कुछ भाई, कुछ तो समझ में आया कि नहीं। अगर हम इस तरह से अपने फोन को कंट्रोल करें और इसको अपने जेर इस्तेमाल रखें, जेर कंट्रोल रखें, न ये कि हम इसके गुलाम बन जाएं और ये जैसा कहे वैसा चलें, ये जहां लेके जाए वहां जाएं, ये जिस तरह से हमें यूज करना चाहें वैसे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये शैतान का आला है और हम इसके गुलाम बन गए। हम इसको अपनी मुट्ठी में रखें, अपने काबू में रखें, हम इसके काबू में न जाएं। नमाज से पहले भी, नमाज के बाद भी, मजलिस से पहले भी, मस्जिद के बाद भी, स्टेज पे बैठे हुए हैं, उलमा खवास बैठे हुए हैं और वो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, सारी दुनिया देख रही है। ये सफाहत के भी खिलाफ है, ये वक़ार के भी खिलाफ है। नौजवान बच्चों के दिलों में शैतान डाल देता है, ये बड़े बड़े आलिम स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये भी तो फ़ोन में लगे हुए हैं, देखो ना कितनी देर से मुसलसल व्हाट्सएप ही चला। हालांकि उनसे कुछ मसला पूछा जा रहा है, वो मसले का जवाब दे रहे हैं, लेकिन शैतान ये नहीं सुझाता उनको, वो तो ये सुझाता हम भी इस्तेमाल करते, वो भी करते, हम सेम। इसलिए बहुत ज्यादा सकाहत की और फकाहत की जरूरत है और अपने वक़ार को बाकी रखने की जरूरत है, वरना दोस्तों बदनाम होने में और बेवकार होने में अब कुछ कसर बाकी नहीं रही, कुछ कसर बाकी नहीं रही। नीज अपने घरों में वो अरब आलिम क्या कह रहे हैं आगे, एक निज़ाम ये बनाया कि रात को सोते वक्त जो अनमैरिड बच्चे हैं, रात को सोते वक्त वो अपने फ़ोन अम्मी अब्बा के कमरे में जमा करा दें, इसलिए अब उनको इसकी ज़रूरत नहीं। रात को अपने कमरे में फ़ोन लेकर अनमैरिड बच्चे न लेते हैं। माँ बाप सो जाते हैं और बच्चे इंटरनेट पे खो जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, उनका जिस्म सिर्फ घर के अंदर है और वो गुनाहों के बाजार में घूमते फिरते हैं, फजर में नहीं उठ पाते, उनके कपड़े खराब हो चुके होते हैं, उन पर गुस्ल फर्ज हो चुका होता है, उनकी जवानी उन्होंने अपने हाथों से ज़ाय कर दी होती है। कहाँ चली गई चेहरों की बहारें, नौजवान बच्चों के चेहरों की बहारें कहाँ चली गई, अपने हाथों से अपनी जवानी ज़ाय कर बैठे, अपनी कमर तोड़ बैठे। 1 घंटा बैठना मुश्किल, जिक्र मुराक़बा में बैठना मुश्किल, तिलावत में बैठना मुश्किल। क्यों? कमर दुखती है। क्यों दुखती है? इसलिए कि सब गिरज खत्म कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हाथ जोड़ के आपसे खुशामदन अंदाज से कहता हूँ, अल्लाह के लिए इस खिलौने के शिकारी न बने, इसको अंडर कंट्रोल रखें, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो। ये हमें न चलाए, हम इसको चलाएं, ये हमें बेवकूफ़ न बनाएं, हम इसकी बेवकूफ़ी से होशियार रहें, इसकी अय्यारी से होशियार रहें। जी, ये शैतान है फ़ोन की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में, जो हमें चला रहा है, भटका रहा है।
तो ये बातें याद रहेंगी इंशाल्लाह।